संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत। तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत क्या है? तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्तमान समय में वर्तमान से संबंधित है। इसमें आर्मेंड व पावेल ने अपनी पुस्तक का नाम है कॉम्प्रोमेटिव पॉलिटिक्स। क्या नाम है? कॉम्प्रोमेटिव पॉलिटिक्स। इस पुस्तक में जो डेविड स्टर्न व्यवस्था सिद्धांत होता है उसको सुधार करके संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इसमें क्या होता है, डेविड स्टर्न ने जो व्यवस्था सिद्धांत दिया वो किसकी देन है? व्यवहारवादियों की देन। जबकि आर्मंड व पावेल ने जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत दिया वो किसकी देन है? उत्तर व्यवहारवादियों की देन। तो आर्मंड व पावेल ने डेविड स्टर्न के व्यवस्था सिद्धांत में क्या क्या सुधार किए? पुस्तक का नाम याद रखना। कौन सी पुस्तक? आर्मंड पावेल की बुक्स का नाम है कॉम्प्रोमेटिव पॉलिटिक्स। क्या नाम है? कॉम्प्रोमेटिव पॉलिटिक्स। आर्मंड व पावेल की पुस्तक का नाम है कॉम्प्रोमेटिव पॉलिटिक्स। ये ध्यान रखना। अब क्या क्या सुधार डेविड स्टर्न के व्यवस्था सिद्धांत में क्या क्या सुधार किए? ध्यान रखना। क्या सबसे पहले डेविड स्टर्न किस पे अधिक बल देता है? संरचनाओं। डेविड स्टर्न सबसे ज्यादा किस पे बल देता था? संरचनाओं। एक संरचना बना दी, स्ट्रक्चर बना दिया। जबकि आर्मंड व पावेल किस पे बल देते थे? कार्यों। किस पे? कार्यों। एक पॉइंट तो ये हो गया डेविड स्टर्न का व्यवस्था सिद्धांत में जो सुधार किया। तो डेविड स्टर्न ने संरचनाओं पे अधिक बल दिया जबकि आर्मंड व पावेल ने कार्यों पर अधिक बल दिया। इसके बाद में डेविड स्टर्न ने आगत व निर्गत को इन दोनों को बराबर माना। डेविड स्टर्न ने आगत व निर्गत इन दोनों को बराबर माना कि ये दोनों बराबर है। डेविड स्टर्न ने जो एक व्यवस्था सिद्धांत दिया उसमें आगत व निर्गत इन दोनों को क्या माना? बराबर माना। जबकि आर्मंड ने सबसे अधिक किसको महत्व दिया? आगत। किसको महत्व दिया? आगत को। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद में डेविड स्टर्न ने आगत में मांगे व समर्थन। डेविड स्टर्न ने आगत में किसको सम्मिलित किया? मांगे व समर्थन। यह तो हम पढ़ चुके हैं कि डेविड स्टर्न ने आगत में किसको सम्मिलित किया? मांगे व समर्थन। जबकि आर्मंड व पावेल ने इसमें आगत में क्या कर दिया? मांगे व समर्थन के साथ किसको शामिल कर लिया? फीडबैक और पर्यावरण। इन चार चीजों को शामिल कर दिया। जबकि डेविड स्टर्न ने किसको शामिल किया था? सिर्फ मांगे व समर्थन। आगत में किसको शामिल किया था? मांगे व समर्थन। जबकि आर्मंड व पावेल ने आगत में किसको शामिल किया? मांगे व समर्थन के साथ फीडबैक और पर्यावरण। किसको शामिल किया? फीडबैक और पर्यावरण। ये पॉइंट समझ में आ गया? सुधार किसने किया? आर्मंड व पावेल। डेविड स्टर्न के जो व्यवस्था सिद्धांत है उसमें सुधार करके क्या कर दिया? डेविड स्टर्न ने क्या किया? संरचनाओं पे अधिक बल दिया। जबकि आर्मंड व पावेल ने कहते हैं कार्यों पे अधिक बल देना चाहिए। केवल संरचना बना देने से कुछ नहीं होगा, कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा? इसके बाद में डेविड स्टर्न ने आगत व निर्गत को बराबर माना। जबकि आर्मंड व पावेल ने आगत को ज्यादा महत्वपूर्ण माना। आगत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर
या निर्णय कहाँ जाएंगे। तो डेविड ईस्टन ने आगत निर्गत को बराबर माना, जबकि आमंड व पावेल ने आगत को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। उसके बाद में डेविड ईस्टन ने आगत में सिर्फ मांगे व समर्थन को रखा। डेविड ईस्टन ने आगत में सिर्फ मांगे व समर्थन को रखा, जबकि आमंड व पावेल ने आगत में किसको रखा, मांगे व समर्थन के साथ फीडबुक व पर्यावरण को भी रखा। इसके बाद में ये तो सुधार कर दिया। अब सुधार करते आमंड व पावेल इसने क्या किया कि आगत के 4 कार्य और इसकी संरचना बताई। आमंड व पावेल ने आगत के कितने कार्य बताए, 4 कार्य और 4 संरचनाएं बताई। क्या बताई, 4 संरचनाएं बताई। कौन कौन से कार्य बताए आमंड व पावेल ने, आगत के कौन कौन से कार्य बताए। सबसे पहले राजनीतिक सामाजिकरण, सबसे पहले राजनीतिक सामाजिकरण व भर्ती। क्या बताए, राजनीतिक सामाजिकरण और भर्ती। इसमें क्या होता है कि जो राजनीतिक सामाजिकरण है, इसमें तो इसने रखा, इसकी संरचना की परिवार, इसकी संरचना में क्या रखा, परिवार रखा। जितने भी शिक्षण संस्थान है उनको रखा, क्या रखा, शिक्षण संस्थान। जबकि जो भर्ती है, राजनीतिक भर्ती है, इसमें कहा सबको अपना पहचान पत्र बनाना चाहिए, वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार की भर्ती में रखा। यहाँ पे भर्ती से तात्पर्य यह नहीं है कि राजस्थान पुलिस में लग जाओ, पटवारी बन जाओ, टीचर बन जाओ। जबकि इसमें यहाँ राजनीतिक भर्ती से तात्पर्य यह है कि कोई भर्ती निकलती है, आरपीएससी वाली भर्ती नहीं है। इसमें यहाँ भर्ती से तात्पर्य है अपना वोटर आईडी बनाओ, वोट देने का अधिकार रखो। इसके बाद में है दूसरा हित स्पष्टीकरण। डेविड ईस्टन ने अगले में हित स्पष्टीकरण में इसमें किसको रखा, दबाव समूह। किसको रखा, दबाव समूह। डेविड ईस्टन ने हित स्पष्टीकरण में दबाव समूह को रखा। जबकि हित समूहीकरण, तीसरा है हित समूहीकरण, इसमें डेविड ईस्टन ने किसको रखा, राजनीतिक दल को। किसको रखा, राजनीतिक दल को। और सबसे लास्ट में है संचार। संचार में किसको रखा, डेविड ईस्टन ने मीडिया को। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आमंड व पावेल ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो सिद्धांत दिया है उसमें आगत को समझेंगे। तो आगत में क्या है, आगत में डेविड ईस्टन ने 4 कार्य बताए और इसकी 4 जुड़ी हुई संरचना बताई। इसकी जुड़ी हुई संरचनाएं बताई कि इससे कैसे कैसे जुड़े हुए। तो जो राजनीतिक सामाजिकरण है, सिंपल सा क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं छोटे वाले। राजनीतिक सामाजिकरण, जो राजनीतिक सामाजिकरण है इसमें क्या क्या आएगा, इसकी क्या क्या संरचनाएं आएगी। तो राजनीतिक सामाजिकरण में परिवार, शिक्षण संस्थाएं, इस तरह की संरचनाएं आएंगी। जबकि राजनीतिक भर्ती, इसमें क्या आएगा, वोटर आईडी बनाओ, पहचान पत्र बनाओ, वोट अपने मनपसंद व्यक्ति को वोट दो या खुद चुनाव लड़ो। इस प्रकार के राजनीतिक भर्ती। उसके बाद में हित स्पष्टीकरण। हित स्पष्टीकरण में क्या आएगा, दबाव समूह। और हित समूहीकरण, हित समूहीकरण में क्या आएगा, राजनीतिक दल। उसके बाद में लास्ट है संचार। संचार में क्या आएगा, मीडिया। क्या आएगा, मीडिया। संचार में क्या आएगा, मीडिया। तो डेविड ईस्टन के अनुसार ये आमंड व पावेल के अनुसार ये आगत के 4 कार्य और 4 संरचनाएं। तो ये 4 कार्य और 4 संरचनाएं हैं। इसके बाद में है
बाद में है आमंड व पावेल। इसके बाद में है आमंड व पावेल ने आगत के बाद क्या बताए, निर्गत के बारे में क्या क्या बताया। तो आमंड व पावेल ने आगत तो बता दी। इसके प्रकार आमंड व पावेल ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत में क्या बताया, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत में निर्गत। आमंड व पावेल क्या चल रहा था, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत, इसमें हम आगत पढ़ चुके हैं। उसके बाद में निर्गत। तो आमंड व पावेल ने आगत तो बता दिया, अब निर्गत। इसमें भी कार्य और संरचनाएं बताई। इसमें भी कार्य और संरचनाएं बताई। क्या बताए, कार्य और इससे जुड़ी हुई संरचनाएं बताई। तो सबसे पहले निर्गत को दो भागों में बांटा, कार्य और इसकी संरचनाएं। तो कार्य में आएगा सबसे पहले कानून निर्माण। कार्य में क्या आएगा, कानून निर्माण। कानून निर्माण कौन करता है, डेविड स्टन ने निर्गत के बारे में बताया। कानून निर्माण कौन करता है, विधायिका करती है। कौन करता है, विधायिका करती है। उसके बाद में कानून का क्रियान्वयन। उसके बाद में कानून का क्रियान्वयन। तो कानून का क्रियान्वयन कौन करती है, कार्यपालिका। कौन करती है, कार्यपालिका। उसके बाद में कानून निर्णय। कानून पे जो निर्णय लेती है वो कौन लेती है, न्यायपालिका। कौन लेती है, न्यायपालिका। जो कानून पर जो निर्णय लेती है वो कौन लेती है, न्यायपालिका। तो इस प्रकार से आमंड व पावेल ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत में निर्गत के 3 कार्य बताए और इससे जुड़ी हुई संरचनाएं बताई। जिसमें सबसे पहले कानून निर्माण। इसमें किसको रखा, विधायिका को रखा। कानून का क्रियान्वयन कौन करता है, कार्यपालिका। उसी प्रकार कानून पर निर्णय कौन लेती है, कानून पर निर्णय न्यायपालिका लेती है। कानून पर निर्णय कौन लेती है, कानून पर निर्णय न्यायपालिका लेती है। इसके बाद में आमंड व पावेल ने आगत व निर्गत को बता दी। फिर इस व्यवस्था की 3 विशेषता बताई। जो व्यवस्था बताई इसकी 3 विशेषता बताई। कितनी विशेषता बताई, 3 विशेषता। तो 3 विशेषता कौन कौन सी है, आमंड व पावेल ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत की व्यवस्था की 3 विशेषता बताई। वो है अंतर्निर्भरता। क्या नाम है, अंतर्निर्भरता। पहली विशेषता है अंतर्निर्भरता। दूसरी है व्यापकता। तीसरी है सीमा। 3 विशेषता बताई। जो आमंड व पावेल ने व्यवस्था की 3 विशेषता बताई, उसमें अंतर्निर्भरता का तात्पर्य है कि राजनीतिक व्यवस्था का अन्य व्यवस्थाओं से आदान प्रदान होता है, अर्थात ये सभी जुड़ी हुई है। जो राजनीतिक व्यवस्था है ये अन्य व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई है, अर्थात इनका आदान प्रदान होता है। और व्यापकता का तात्पर्य यह है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है सभी व्यवस्थाओं पर छाई हुई है। जो राजनीतिक व्यवस्था है वो सभी व्यवस्थाओं पर छाई हुई है। जितनी व्यवस्था है उन पर छाई हुई है। इसके बाद में सीमा। सीमा में क्या आ गया
कि हर व्यवस्था की अपनी सीमाएं होती है, इसीलिए जहाँ अन्य व्यवस्था रुक जाती है वही राजनीतिक व्यवस्था शुरू हो जाती है। जो अन्य व्यवस्था होती है, अगर जो अन्य व्यवस्था है अगर ये रुक जाए तो राजनीतिक व्यवस्था शुरू होती है। तो क्या होती है? राजनीतिक व्यवस्था शुरू होती है। राजनीतिक व्यवस्था शुरू होती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आमंड व पावेल ने जो व्यवस्था की 3 विशेषता बताई, उसमें अंतर्निर्भरता, व्यापकता और सीमा। जो अंतर्निर्भरता है, इसमें कहा है कि जो राजनीतिक व्यवस्था का अन्य व्यवस्थाओं से आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आदान प्रदान होता है, अर्थात ये सभी जुड़ी हुई है। इसी प्रकार व्यापकता, इसमें जो राजनीतिक व्यवस्था है ये सभी व्यवस्थाओं पर छाई हुई है। क्या हुई है? सभी व्यवस्थाओं पर छाई हुई है। और सीमा, तो इसमें क्या होगा कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, अगर किसी अन्य व्यवस्था रुक जाए, कोई अन्य व्यवस्था रुक जाए तो राजनीतिक व्यवस्था वहां से शुरू हो जाती है। इसी प्रकार ईस्टर्न का जो व्यवस्था सिद्धांत है, इसी प्रकार जो ईस्टर्न का जो व्यवस्था सिद्धांत है, इसी प्रकार जो ईस्टर्न का व्यवस्था सिद्धांत है वो विश्लेषण पर आधारित है। वो किस पर आधारित है? विश्लेषण पर आधारित है। जबकि आमंड व पावेल का जो सिद्धांत है वो संश्लेषण पर आधारित है। किस पे आधारित है? विश्लेषण पे आधारित है। और संश्लेषण पर, विश्लेषण करता है तोड़ना, जबकि संश्लेषण करता है जोड़ना। डेविड ईस्टर्न जो विश्लेषण करता है वो कहता है कि इसका अर्थ है तोड़ना, जबकि आमंड और पावेल का जो संरचनात्मक प्रक्रिया सिद्धांत है वो संश्लेषण पर आधारित है, अर्थात वह जोड़ने की बात करता है। तो ये हमने पढ़ा डेविड ईस्टर्न का व्यवस्था सिद्धांत और आमंड व पावेल का संरचनात्मक प्रक्रिया।